अब जो भक्ति कर रहे हैं अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं वो फिर कहीं संस्कारवश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत साधन मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर दास से, अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे, और 3 लोक पासेंग धरे। 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासिंग क्या होती है। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियाँ होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे। उस ऐसे लटक जा, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर। तो जो भी जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू। उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोक एक एक लाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तक पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो एक सतनाम की कीमत तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बनेगी। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा, और यहाँ का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले उस कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ही दाव लगता है। तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया, और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहाँ से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे,
और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से, और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो। और पुण्यात्माओं, अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो, सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम ले करके और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा करें जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक शहर प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहाँ का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुनों से, और तब अपने लोगों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहाँ कोई देवता बन जाओगे, वहाँ कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहाँ नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहाँ पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहाँ पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज़ खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक युग में प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहाँ जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों में बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है, और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बात, अपना करवा के कल्याण
मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिया मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने। तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना कर दी कि ये आप पे आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखा आपने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन मन मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ लेगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे, उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं। कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि वहाँ यहाँ तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया। कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे। तो हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहाँ मनमाने पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बन का आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है। सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियाँ बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं। तो हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहाँ जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहाँ से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो अब वहाँ से छुटा भी लेंगे, फिर वो तो जो समय था वो तो जा चुका है। छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आ गए,
या तो हमारी पूंजी नाश होएगी। तो उनको मालिक वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्मा, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को ये कि थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होगे। तो उनको छुटवा, जब उनका समझ में वहाँ जाकर बात याद आएगी तो उनको वहाँ से छुटवा के इस मिनी सतलोक में रखेगा।